कुछ हेल्दी खाना हो और झटपट से बन भी जाए तो ये नाश्ता आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी के जितना सूजी ले लिया है। तो सूजी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मोटी वाली महीन वाली कोई भी सूजी आप ले सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो सूजी को क्या करेंगे, इस तरह से एक बड़े से हम बाउल में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी के जितना दही। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हम दही भी डालेंगे। तो दही बिल्कुल नॉर्मल वाला ही लीजिएगा, खट्टा वाला बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। और इस तरह से इनको मिक्स करके हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के जितना पानी। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। आगे इसमें और भी चीज़ें हम मिक्स करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 से 3 चम्मच के जितना ही हमें डालना है। आधा कटोरी हमने दही का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 चम्मच के जितना आप अपने सूजी के हिसाब से पानी को ले सकते हो। मोटी सूजी है तो 3 चम्मच लेना और महीन वाली है तो 2 ही चम्मच लेना। और इस तरह से इनको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करके और इनको हम साइड में रख देंगे। अब कुछ सब्जियां हम ले लेंगे इस तरह से। तो 1 खीरा हमने ले लिया है और थोड़ा सा हमने धनिया पत्ता ले लिया है और 2 हरी मिर्ची ले लिया है। तो खीरा को क्या करेंगे कि इस तरह से खीरा का पीछे वाला जो ये होता है तीखा वाला भाग, उनको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे इस तरह से। तो इस तरह से निकालने से क्या होता है कि हमारा बढ़िया सा जो तीखापन रहता है वो चला जाता है। तो आप लोग ये प्रोसेस जरूर से ही कीजिएगा। तो इस तरह से घिसने से फेन जैसा निकलता है तो वो हमारा जो है तीखापन निकल जाता है। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारा होता है साइडों से। और खीरे को हम बिल्कुल भी नहीं छीलेंगे, इसी तरह से हमें कट करना है। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, मिर्ची, धनिया पत्ती और खीरा वगैरह को। तो इस तरह से इनको हम पीसेस में कट कर लेंगे। इसके जगह पर आप लौकी भी ले सकते हो खीरे की जगह पर। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो देखिए हमारे बिल्कुल फाइन से चटनी बनकर तैयार हो गए इस तरह से। तो इसे आप चटनी के रूप में भी खा सकते हो। इसमें लहसुन वगैरह अगर आप खाते हो तो जरूर से ही डालिएगा। और बहुत ही चटपटा सा बनकर हमारा आज का नाश्ता तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो सूजी फूलने के लिए रखा हुआ था तो उसमें हम अपने पेस्ट को इस तरह से डाल देंगे। अपने चटनी को डालने के बाद अब इसमें हम 1/4 चम्मच इतना काली मिर्च पाउडर डालेंगे। तो काली मिर्च पाउडर से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी हमारा बनकर तैयार होता है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे मिक्सी जार को धोकर, क्योंकि हमारा जो बैटर है बहुत ही गाढ़ा सा लग रहा है। तो इस तरह से हम बढ़िया सा इनको अच्छे से एक बैटर की तरह तैयार कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो पालक वगैरह पीस कर भी डाल सकते हो। तो मैं आज बिल्कुल न्यू तरीके से आप लोगों के साथ आज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल बेल बटन आप लोग जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सी जार को धोकर हम अच्छे से इनको बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैं आगे बताती हूँ किस तरह से हमारा जो बैटर है रहना चाहिए। तो इसे आप इस नाश्ते को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, दोपहर के लंच में भी ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही झटपट से हमारा जो है आज का नाश्ता बन जाने वाला है। तो इसको हमने अच्छे से घोल लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लो, बस बिल्कुल इसी तरह से रहना चाहिए। ना तो ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला रहना चाहिए। तो इनको अभी हम ढककर 5 मिनट के लिए नाश्ते के साथ खाने के लिए एक बढ़िया सा हम तरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये मूंगफली ले लिया है। तो रोस्टेड मूंगफली है, उसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और उनका छिलका उतार लिया है। तो उसको क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार में इस तरह से डाल देंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हमारा जो तरी होता है तैयार। इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज को हमने अच्छे से छिलकर वॉश करके और उनको रफली कट कर लिया है। और 2 हरी मिर्च इसमें डालेंगे और 4 से 5 कली लहसुन का डालेंगे इस तरह से। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इनको हमें बिल्कुल दरदरा सा ही पीसना है, बहुत फाइन सा नहीं इन्हें पीसना है। और 1 टमाटर को भी इसमें हम डाल देंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही हम इनको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो 1 टमाटर को हमने ले लिया है, मीडियम साइज का टमाटर है, उनको इस तरह से रफली कट करके हम डाल देंगे। तो इस तरी को आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है।
तो इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। पल्स मोड पे ही हमें इन्हें चलाना है। रुक रुक देखिए हमने इनको दरदरा सा पीस लिया है, तो इनको भी हम रखते हैं साइड में। तो जब तक हमारे बैटर जो है रेस्ट होते हैं तब तक हमें ये सब तैयारी कर लेनी है। तो एक बॉइल्ड आलू हम ले लिए हैं इस तरी को बनाने के लिए, और आलू को क्या करेंगे इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में करके और हल्का सा इनको हम मैश कर लेंगे। तो हाथों की सहायता से इस तरह से मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्हें महीन नहीं करना है, इस तरह से हल्का सा गुठली रहना चाहिए। तो आलू की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, इस तरी को खाने के बाद आप इसका स्वाद नहीं भूल पाओगे। इस नाश्ते के साथ तो बढ़िया लगता ही है। इसे आप किसी भी रोटी, पूड़ी, पराठे, पकौड़े के साथ भी आप खा सकते हो। तो देखिए आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। पैन को हमने चढ़ा लिया। पैन जब हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें बिल्कुल आधा चम्मच के जितना ही हम ऑयल डालेंगे इस तरह से, और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छे से, तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच इतना सरसों के दाने, राई है काला वाला, आप चाहो तो पीला वाला भी डाल सकते हो। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के इतना जीरा, और इतना इसमें हमने हींग डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे। तो कड़ी पत्ते अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और सभी चीजें हमारे अच्छे से चटक गए हैं इस तरह से। तो इसमें हम अपने आलू जो हमने मैश करके रखे थे उनको डाल देंगे, और सभी चीजों को अच्छे से हम इस तरह से हल्का सा भून लेंगे। इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। जो हमने घोल बनाकर रखा है बैटर, उसको आप रात को ही प्रिपरेशन करके रख सकते हो और सुबह में फटाफट से उठो और बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे दो। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा ही इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा ही इसमें हम मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। हरी मिर्ची हमने चटनी में भी पीसकर तैयार किया हुआ है। और इस तरह से बढ़िया सा इनको हम मसालों के साथ आलू को अच्छे से हम हल्का सा भून लेंगे। बस 4 से 5 बार ही भूनना है। अब हम क्या करेंगे कि अपने जो हमने दरदरा सा पीसकर मूंगफली और प्याज वगैरह को रखा है उनको इस तरह से इसमें डाल देंगे। अब इनको इस तरह से हम बढ़िया सा हल्का सा भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के जितना ही हमें सभी चीज़ों को भूनना है। उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते रहना है लो टू मीडियम गैस पे। अब इसमें हम डालेंगे इसको और चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच के जितना भर के चाट मसाला पाउडर। तो इससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा हमारा टेस्ट आता है। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या है कि हमारे जो है तरी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो अगर जो जो चीज़ें मैं डाली हूँ अगर आपके पास हो तो ज़रूर से ही डालिएगा, और अगर नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इन्हें बढ़िया सा हम इस तरह से हल्का सा 1 मिनट के जितना भून लेंगे। और विशेष मसाले नहीं लगते इसमें फ्रेंड्स, बहुत ही कम तेल मसाले में जो हमारा है आज का नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आधा चम्मच के जितना ही हमने तेल इसमें डाला है, और जो हमारा नाश्ता है वो तो बिल्कुल ही 0 ऑयल बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से इस नाश्ते को, हेल्दी से नाश्ते को अगर कोई वेट लॉस भी कर रहे हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हो। तो देखिए हमारा 1 मिनट जितना भूनते हुए हो गया। तो अब इसमें हम पानी को डाल देंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, और इनको बढ़िया सा इस तरह से हम बना लेंगे। तो पूरी के साथ भी ये जो तड़ी है बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो इसे आप चटनी भी बोल सकते हो, हम लोग इसे तड़ी ही बोलते हैं, ग्रेवी वाली। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इन्हें बढ़िया सा हम एक पतला सा, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, तो इस तरह से हम इनको बना लेंगे। और इनमें एक बॉयल आने देंगे। हमारा जो तड़ी है बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो एक बॉयल आने के बाद इनको हम गैस को बंद कर। तो जब तक हमारे चटनी और तड़ी बन रहा है तब तक हम इस तरह से कोई भी कटोरी सेट कर लेंगे। तो जो कटोरी आपके पास हो वो कटोरी आप ले सकते हो, और इस तरह से कटोरियों में हम 2-2 बूंद के जितना घी डाल देंगे या फिर ऑयल डाल देंगे, जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। और इनको बढ़िया सा हम ग्रीस कर देंगे इस तरह से कटोरियों को, ताकि जब हम अपने बैटर को डालें तो वो बिल्कुल भी ना चिपके निकालने टाइम। तो इस तरह से बढ़िया सा ग्रीस करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। और जितना देर में हमारा बैटर रेस्ट करता है फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट के जितना आप रेस्ट पे छोड़ते हो उतना देर में हमारा जो है तड़ी बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये सब प्रिपरेशन हमें पहले ही कर लेना है। तो बढ़िया सा हमने 5 कटोरियों पर अच्छे से लगा लिया है। अब अपने बैटर को हम देख लेंगे। तो देखिए बढ़िया सा जो हमारा है सूजी फूल गया है अच्छे से। अब इसमें एक हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है इनो। तो इनो डालने से क्या होता है कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही फ्लफी, बहुत ही
सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आधा पैकेट के जितना ही हमें डालना है, क्योंकि हमने 1 कटोरी सूजी का ही इस्तेमाल किया। अगर आपका सूजी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें छोटा चम्मच से 1 चम्मच के जितना ही डाल रही हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादा सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं अपने फैमिली के हिसाब से सूजी को ली हूँ। और इस तरह से थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे इनो डालने के बाद, और इनको बढ़िया सा इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से सभी को हम डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो लाइक भी कर दो, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी कर सकते हो। तो देखिए हमने इनको बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें मिक्स नहीं करना है। हमने जो कटोरियों पर तेल लगा कर रखा था उनको उसमें हम अपने बैटर को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, बिल्कुल आधा कटोरी के जितना ही हमें डालना है, क्योंकि ये फूलने के बाद बहुत ही बड़ा बड़ा सा हो जाता है। तो इस तरह से हम सभी कटोरियों पे डालकर और बढ़िया से इनको हम टैप टैप कर देंगे इस तरह से। हमारे जो तड़ी है बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं इसे इसी तरह से हल्का सा लिक्विड ही रखूंगी, तभी इस नाश्ते के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप अपने मनपसंद कोई भी मसाले ऐड कर सकते हो। गरम मसाले वगैरह, किचन किंग वगैरह डाल सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गैस को हम कर देंगे इस तरह से। एक कढ़ाई में हमने पानी डालकर चढ़ा दिया है 1.5 से 2 गिलास के जितना, और पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। तो उस पर हम इस तरह से कोई जाली वाली थाली रख देंगे, या फिर कोई आप स्टैंड भी रख के और एक थाली पर रख के और इन कटोरियों को रख सकते हो। और अपने कटोरियों को क्या करेंगे कि इस तरह से इन पे हम रख देंगे, और ऊपर से हम इनको ढक देंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद इनको हम चेक करेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल ही हमें मीडियम टू हाई कर देना है इस टाइम पे। नाश्ते को हम चेक कर लेते हैं। 7 से 8 मिनट हमारे नाश्ते को पकते हुए हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे जो फूल कर है, कितना बढ़िया सा फूल गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक कोई टूथपिक ले लेंगे, या फिर आप चाकू की सहायता से भी देख सकते हो। तो बिल्कुल ही हमारा जो है टूथपिक क्लीन आ रहा है। तो हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और आपको ऊपर से भी देखने से पता चल जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाता है। तो इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से, और इनको बढ़िया सा हम ठंडा होने देंगे। सभी कटोरियों को अच्छे से ठंडा कर लिया है, और बिना ठंडा किए आप बिल्कुल भी इनको नहीं निकालिएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हो, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग का प्यारा सा कमेंट पढ़ के मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर न्यू रेसिपी की वीडियो डेली आती रहती है। तो न्यू रेसिपी को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से हम अपने कटोरी में से इस तरह से हाथों से करेंगे तो बढ़िया सा हमारा जो है निकल कर तैयार हो जाता है। अगर आपको हाथों से इस तरह से नहीं करना है तो आप नाइफ से भी इस तरह से इनको अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इनमें हमने अच्छे से ऑयल लगाया है। तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपकता फ्रेंड्स। देख लो इस तरह से बिल्कुल ही हमारा सभी कटोरी जो है अच्छे से क्लीन आ रहा है इस तरह से। तो ये इजीली निकल जाता है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं इस तरह के नाश्ते देखकर फ्रेंड्स। और बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही हेल्दी, और उतना ही हमारा जो है सब हमने जो तरी वाली सब्जी बनाई है उसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे किसी भी सॉस चटनी के साथ खा सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमने सभी को डिमोल्ड कर लिया है अच्छे से, और बहुत ही फ्लफी सा, बहुत ही मज़ेदार सा जो हमारा है नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और इस सब्जी के साथ, इस तरी के साथ तो इस नाश्ते का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते को बनाकर जरूर से देखिएगा, और फिर फीडबैक में आप लोग लिखिएगा कि आपको हमारा ये बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगा। आप क्या नाम देना चाहते हो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। ये हमारा एक तरह से इडली ही हो गया। तो साउथ में क्या है कि डिफरेंट तरह के इडलियाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह से आप इस नाश्ते को बना सकते हो। तो इसको मैं तोड़ कर भी अभी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा जो है नाश्ता बहुत ही अंदर से जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, और इस सब्जी के साथ, इस तरी के साथ मज़ा ही आ जाता है खाने में। तो आप लोग एक बार इस नाश्ते को जरूर से ट्राई करें, और फिर फीडबैक में लिखें कि आपको हमारा बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगा। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।